तो ये तो मैं किया था जो मैंने पहले। अभी और ये चैप्टर 1-2 क्लास है, फिर नया चैप्टर स्टार्ट होगा मंडे से। तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स चेक योर ऑडियो एंड वीडियो। तो बुक एक दो है, एक है दो है ना, सब बेंच में एक एक हुआ कि नहीं, बुक देखो, दे दो मैंने कहा। फिर ना स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। हम पहले कर रहे हैं इलस्ट्रेशंस, देन वी विल डू द एक्सरसाइज। ठीक है, सारा टॉपिक पढ़ाया हुआ है, हम इलस्ट्रेशन सारा कर सकते हैं आराम से। हर एक टॉपिक जितना यहाँ पे दिया हुआ है सब कवर्ड है। ठीक है, बुक में ज़्यादा इलस्ट्रेशंस नहीं है, 17-18 इसी इलस्ट्रेशन दिया हुआ है। ठीक है, पहले इलस्ट्रेशंस करना है, उसके बाद करना है एक्सरसाइज। बातचीत बंद, ठीक है ना। इलस्ट्रेशन 1 ना वो समझाने के लिए, मैं पहले नहीं समझा रहा था कैश एसेट है, वो ऐसे समझाने के लिए दिया। हम जैसे कर डायरेक्ट करेंगे जैसे करते हैं, नहीं 1 और 2 खाली समझाने के लिए। अगर हम कर भी रहे हैं तो डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, वी विल डू इलस्ट्रेशन नंबर 3, पेज नंबर 8.18 इन द न्यू बुक, ओल्ड बुक एक दो पेज आगे पीछे। इलस्ट्रेशन नंबर 3, स्टार्टिंग April 1, स्टार्टेड बिजनेस इन्वेस्टिंग कैपिटल इन कैश। ठीक है, तो कितना ट्रांजेक्शन यू कैन सी, about 10 transactions are there. We will the format, date particulars, ledger folio, debit credit. ठीक है, बनाओ फॉर्मेट बनाओ। क्वेश्चन करते जाना है अब। ठीक है, खुद से करना है, क्लास पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। सब कुछ पढ़ा दिया हूँ जर्नल्स का। ठीक है, एक दो तीन चार पांच क्वेश्चन हम करेंगे क्लास में 2-3 दिन में, बट यू हैव टू कंप्लीट द क्वेश्चन। ठीक है, पहले इलस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। वंस द इलस्ट्रेशन आर कंप्लीटेड, डू द एक्सरसाइज। और जो क्वेश्चन करेगा उसको डाउट आएगा। ठीक है, डाउट्स विल बी देयर। तो डाउट नहीं आ रहा है मतलब, ठीक है, तो पढ़ेगा डाउट आएगा उसको कंफर्म। डाउट ना आना भी डाउट का बात है। डेट प्लस LF डेबिट क्रेडिट। बातचीत मत करो, डोंट डिस्टर्ब। ठीक है, डिस्कस भी मत करो। तो आ रहा है करो, नहीं आ रहा है मैं बताऊंगा। ठीक है, देखना। सबसे पहला April 1, अस्मिता स्टार्टेड बिजनेस इन्वेस्टिंग कैपिटल इन कैश 1 लाख। 1 लाख रुपए स्टार्ट करके मालिक बिजनेस शुरू किया। तो कैश एसेट है, बढ़ेगा डेबिट, कैपिटल कैपिटल है बढ़ेगा क्रेडिट। तो April 1, 1 अप्रैल, डेट लिखेंगे 1 अप्रैल, ट्रांजेक्शन कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल। जहां डाउट होगा बोलना, डिटेल बता दूंगा। ऐसे मैं डिटेल बोलता रहूंगा बट हम लिखेंगे नहीं उसको। ठीक है, कैश एसेट है बढ़ा डेबिट, कैपिटल कैपिटल है बढ़ा क्रेडिट। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख 1 लाख। क्लियर है, इसके नीचे नरेशन लिखते हैं, याद है क्वेश्चन को कॉपी करते हैं, हम अभी वो नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट, एग्जाम में करना पड़ेगा।
नेक्स्ट सेकेंड ट्रांजेक्शन, परचेज्ड ऑफिस फर्नीचर अगेंस्ट कैश 5,000। तो हम फर्नीचर खरीदे और 5,000 रुपया पेमेंट कितना तारीख को, 2 तारीख को। तो फर्नीचर एसेट है, बढ़ेगा तो डेबिट। नरेशन नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, यू आर नॉट राइटिंग द नरेशन। फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड, पैसा दे दिए तो 2 कैश 5,000 5,000। फर्नीचर एसेट है, बढ़ा डेबिट, और कैश एसेट है, कम हुआ, तो एंट्री होगा फर्नीचर टू कैश। नेक्स्ट अप्रैल 3, परचेज गुड्स इन कैश। गुड्स नाम का अकाउंट नहीं खोलते, याद होगा, परचेज लिखते हैं, है ना। तो परचेज एक्सपेंस है, परचेज एक्सपेंस है, खर्चा है हमारे लिए, बढ़ेगा डेबिट, और पैसा दिए टू कैश अकाउंट, कितना 30,000। बहुत इजी ट्रांजेक्शन, हम तो क्या क्या एडवांस ट्रांजेक्शन पढ़े हैं एकदम। परचेज टू कैश, क्या डाउट होगा बोलना, वी विल सी डिटेल में फिर बताऊंगा उसको। नेक्स्ट परचेज गुड्स फ्रॉम हरी एंड को, देखो कैश या क्रेडिट बोला नहीं है, याद होगा, कैश बोला है तो कैश, क्रेडिट बोला है तो क्रेडिट, ठीक है। अगर कुछ नहीं बोला है, नाम दिया है तो क्रेडिट, नाम नहीं दिया है तो कैश, ठीक है। इधर नाम दिया है तो ये क्रेडिट है, परचेज गुड्स फ्रॉम हरी एंड को नाम दिया है, ये क्रेडिट है। गुड्स खरीदे तो परचेज अकाउंट डेबिट, और हरी एंड को लाइबिलिटी हमारे लिए, फ्यूचर में पैसा देना पड़ेगा, लाइबिलिटी बढ़ेगा तो क्रेडिट, ठीक है। एंट्री परचेज टू हरी एंड को 1 लाख 1 लाख। इतना नेक्स्ट सोल्ड गुड्स अगेंस्ट कैश, सोल्ड गुड्स अगेंस्ट कैश, सामान बेचे पैसा आया, सामान बेचे पैसा आया, तो पैसा आया, कैश एसेट है, बढ़ेगा, एसेट बढ़ेगा, कैश डेबिट। सामान खरीदना एक्सपेंस है, परचेज, वैसे ही सामान बेचना सेल्स, कमाई है, रेवेन्यू, और रेवेन्यू बढ़ेगा तो क्रेडिट। कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट 20,000। राइट नेक्स्ट सोल्ड गुड्स टू रमेश एंड कंपनी, फिर से देखो कैश क्रेडिट बोला नहीं है कि नाम दिया है, नाम दिया है तो क्रेडिट है, फिर से हम रमेश एंड कंपनी को उधारी में सामान बेचे, ठीक है, 6 तारीख। तो रमेश एंड कंपनी से फ्यूचर में पैसा मिलेगा, रमेश एंड कंपनी एसेट है, एसेट बढ़ेगा डेबिट, रमेश एंड कंपनी से फ्यूचर में पैसा मिलेगा, रमेश एंड कंपनी एसेट है, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट, और सामान बेचे हैं तो रेवेन्यू,
बढ़ेगा टू सेल्स क्रेडिट। $75,000। क्लियर है? नेक्स्ट, अप्रैल 7, पेड सैलरी टू स्टाफ इन कैश। सैलरी हमारे लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ेगा, डेबिट। और पैसा दिए, कैश कम होगा, कैश कम होगा तो कैश विल क्रेडिट। एंट्री होगा सैलरी टू कैश 15,000। क्लियर है? किसी को डाउट है तो बोलना, जहां पर डाउट होगा यू कैन आस्क। नेक्स्ट, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल 2,000। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस का पैसा दिए 2,000, तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, एक्सपेंस है हमारे लिए, एक्सपेंस होगा तो क्या होगा, डेबिट होना ही है। और पैसा दिए, पैसा दिए तो कैश होगा। 2,000 8 तारीख को। क्लियर है? इलेक्ट्रिसिटी का पैसा भरे तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है हमारे लिए, डेबिट हुआ। पैसा दिए, कैश क्रेडिट हुआ। क्लियर? नेक्स्ट, पेड टेलीफोन बिल, टेलीफोन एक्सपेंस सेम ही तो है ये। टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 500। लास्ट, परचेज स्टेशनरी इन कैश। स्टेशनरी हमारे लिए क्या एक्सपेंस है? स्टेशनरी लास्ट क्लास में ही तो पढ़ाया था स्टेशनरी वाला। स्टेशनरी जैसे टेप ये सब खरीदे, स्टेपलर, पी, मार्कर, ये सब खरीदे, ठीक है। स्टेशनरी एक्सपेंस है, डेबिट हुआ। और पैसा दिए, कैश क्रेडिट हुआ 250। देखो समझ में आएगा नहीं इतना? क्लियर है ये? कंप्लीटेड। सब तो ऐसे ही बहुत इजी जर्नल चल रहा है, बहुत एडवांस पढ़े हैं, ठीक है। तो यू कैन डू illustration 3 we have done, 4 you can do, it is very easy, 5 also you can do। नहीं अभी नहीं हो, 5 हम लोग करते हैं, ठीक है। देखना 5 करेंगे, 4 होमवर्क है, 4 तक कर लेना, 5 करेंगे, फिर आगे डिस्काउंट का क्वेश्चन है। जितना क्वेश्चन है पूरा illustration 20 तक सब पढ़ चुके हैं, ठीक है, सब क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, illustration नंबर 5। क्वेश्चन आगे पीछे एक दो हो सकता है, बुक में रीड कर रहा हूँ। पहला, स्टार्टेड बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग कैपिटल इन कैश 50,000 एंड चेक 1 लाख। सेम है क्वेश्चन है, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो वही बनाएंगे टेबल, ट्रांजेक्शन काफ़ी दिख रहा है, 12-15 रो दिख रहा है, ज़्यादा जगह लगेगा, पिछली बार जितना लगा उससे भी ज़्यादा लगेगा। थोड़ा कोशिश करो कि हम एक दो ट्रांजेक्शन आगे चले, मैं जो कर रहा हूँ उससे आगे बढ़ो, थोड़ा पढ़ा हुआ है आराम से।
डोंट लुक एट द आंसर्स, ठीक है। सॉल्यूशन मत देखो, बिकॉज सॉल्यूशन देखते रहोगे तो कभी क्लियर नहीं होगा कॉन्सेप्ट। पहला, रमेश स्टार्टेड बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग कैपिटल इन कैश 50,000 एंड चेक 1 लाख। तो टोटल 1.5 लाख रुपया बिजनेस में लगाया है। टोटल 1.5 लाख रुपए बिजनेस में लगाया है 1 तारीख को। तो कैश इन्वेस्ट किया है, कैश आया बिजनेस में, डेबिट। बैंक में पैसा आएगा 1 लाख, क्या है, उतार कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द ओनर। कैश बैंक एसेट है, बढ़ा डेबिट। कैपिटल कैपिटल है, बढ़ेगा क्रेडिट। 50,000 1 लाख, कल 1.5 लाख। क्लियर है फर्स्ट वन। नेक्स्ट, पेड फॉर रिपेयर्स ऑफ प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस मतलब बिल्डिंग और आसपास का एरिया, ठीक है। तो रिपेयर हमारे लिए एक्सपेंस है, डेबिट होगा। और पैसा दिए, क्रेडिट होगा, कैश। रिपेयर्स टू कैश। रिपेयर एक्सपेंस बढ़ेगा, डेबिट। कैश एसेट कम होगा, क्रेडिट। लिखने का जरूरत पड़ ही नहीं रहा होगा और मन में सोच सकते हैं डायरेक्ट। रिपेयर एक्सपेंस बढ़ेगा, डेबिट। मन में सोचना, लिखना नहीं है। क्लियर है ये? 70,000 उसके नीचे वाला ट्रांजेक्शन है, 10,000 है वो वाला ट्रांजेक्शन, 10,000 है। नेक्स्ट, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक 70,000 रुपए। 70,000 रुपए बैंक में डिपॉजिट कर दिए, तो क्या होगा, बैंक बढ़ेगा, बैंक बढ़ेगा, कैश कमेगा, राइट। बैंक एसेट है, बढ़ा, और कैश सेट है, कम हुआ, ठीक है ना। 70,000, 70,000, ठीक है। देखो इसमें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। तुम बोलोगे सर कैश तो हमारे पास 85,000 था, 70,000 कहाँ से डिपॉजिट हो गया, ऐसे दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है, चुपचाप कर देना, ठीक है। कई लोग पूछते हैं डाउट ना, फिर ऊपर से कुछ लेना देना नहीं है, हर ट्रांजेक्शन अपना इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन, ठीक है, हैव टू डू। बट रियल लाइफ में ये पॉसिबल नहीं है हालांकि, क्योंकि है ही 50, उसमें से 10 तो यहाँ खर्चा भी हो गया था, 40 है, 70 डिपॉजिट नहीं हो सकता। नेक्स्ट, परचेज गुड्स 5,000, क्या होगा, परचेज टू कैश 5,000, 5,000। परचेज टू कैश 5,000, 5,000। कह रही है। नेक्स्ट, ड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। दुकान में पैसा का जरूरत था, बैंक से पैसा निकाल लिए, तो कैश बढ़ेगा, कैश बढ़ेगा, और बैंक में पैसा कम हो जाएगा। ₹1,000 निकाल लिए, 1,000।
फिर बैंक से हम 1000 रुपये निकाले तो बैंक में पैसा कम हुआ, बैंक एसेट है, कम हुआ, क्रेडिट, कैश बढ़ेगा, कैश एसेट है, बढ़ा। नेक्स्ट 13 तारीख, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम, कैश है कि क्रेडिट है? क्रेडिट, नाम दिया है, कैश क्रेडिट कुछ बोला नहीं है लेकिन नाम दिया है श्याम, क्रेडिट है। फिर ये परचेज श्याम, परचेज टू श्याम 22,500, 22,500 का सामान खरीदे हम। तेरह तारीख, पेड कार्टेज ऑन गुड्स परचेज, कार्टेज का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, जैसे हम सामान खरीदे भाड़ा लगेगा ना उसको लाने में, वो कार्टेज बोलते हैं, मतलब इट इज एन एक्सपेंस। कार्टेज समझ में आ गया सबको? कार्टेज मतलब टेम्पू भाड़ा सोच लो, है ना, सामान को लाने का खर्चा, इस कार्टेज। तो कार्टेज एक्सपेंस है। डेबिट, पैसा दिए, कैश, क्रेडिट, कितना 500। क्लियर? ठीक है, एक छोटा सा चीज खाली बताना यहाँ पे, देख फिर आगे करते रहना। सपोज ये हमारा बिजनेस है, अब हम सामान खरीद लिए, गुड्स खरीद लिए, तो परचेज लिख दिए, गुड्स खरीदे तो, ठीक है। अब गुड्स को लाने का खर्चा है दुकान में, ठीक है, जो भी अनलोडिंग लगेगा, जो भी ट्रांसपोर्टेशन खर्चा होगा, ठीक है, एम्प्लॉयज लगेंगे लोड करने में, सब खर्चे को बोलते हैं हम लोग कार्टेज, ठीक है। कार्टेज इज सिंपली एन एक्सपेंस, खर्चा है ये, ठीक है। सिमिलरली जब हम सामान बेचते हैं, लेट्स से हम सामान कस्टमर को घर पहुंचा के देते, तो सामान बेचने को तो सेल्स बोले, ठीक है, लेकिन सामान को दुकान से कस्टमर तक पहुंचाने में थोड़ा बहुत खर्चा होगा, कि हम डिलीवरी देते हैं, गुड्स डिलीवर करके देते हैं घर, कुछ खर्चा होगा, इस खर्चे को भी क्या बोलते हैं? कार्टेज बोलते हैं, ठीक है। लेकिन दोनों ही एक्सपेंस है, बोथ आर एक्सपेंसेस, ठीक है, लेकिन जो परचेज वाला कार्टेज होता है वो बोलते हैं कार्टेज इनवर्ड, और जो सेल वाला कार्टेज होता है बोलते हैं कार्टेज आउटवर्ड, ठीक है। बोथ आर एक्सपेंसेस, बोथ विल बी डेबिटेड। का एंट्री होगा कार्टेज इनवर्ड टू कैश, का एंट्री होगा कार्टेज आउटवर्ड टू कैश, ठीक है। बुक में लिखा इनवर्ड इसलिए बता दिया, हम खाली कार्टेज लिखेंगे देन आल्सो इट, ठीक है। तो डाउट आएगा ना, फिर कार्टेज इनवर्ड लिखा है तो बुक में आंसर में से बता दिया, क्योंकि वो परचेज वाला कार्टेज था इसलिए इनवर्ड लिख दिया, सेल वाला कार्टेज होता तो आउटवर्ड लिखते, बोथ आर एक्सपेंस, बोथ विल बी डेबिटेड, ठीक है। हम अगर खाली कार्टेज लिखते हैं, करेक्ट, तो इसको हटा दे रहा हूं, बस ऐसे ही बता दिया, बुक में दिया। नेक्स्ट, सोल गुड्स टू कृष्णा, कृष्णा को सामान बेचे हम 20 तारीख को, कृष्णा टू सेल्स, कृष्णा डेटर है, पैसा मिलेगा डेबिट, और सेल्स
नेक्स्ट, रिसीव फ्रॉम कृष्णा ऑन अकाउंट 10,000। 24 तारीख को हमको कृष्णा से पैसा मिला, ठीक है। रिसीव फ्रॉम कृष्णा ऑन अकाउंट 10,000। यहाँ पे डाउट आ सकता है, ऑन अकाउंट का मतलब क्या बैंक अकाउंट में पैसा मिला, ये होता है। यस, ओपन द नोट्स, ओपन करो नोट्स, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट टॉपिक। कॉपी में टॉपिक नंबर 18-20 तरफ होगा, देखो 18-20 के आसपास होगा। यू कैन सी द टॉपिक फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। टॉपिक किसी को मिल गया तो बोल दो, नंबर बोल दो। 22, ठीक है। सी द टॉपिक नंबर 22, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। मिला सबको? मिला 22? बाकी लोग लिखियो फुल एंड। ठीक है, देखना फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, रिपीट कर रहा हूँ एक बार, ध्यान देने का जरूरत है। देखना, सोच लो हमको किसी से 15,000 रुपये मिलने वाला था, ठीक है, और वो हमको दिया 14,500 इन एंड फाइनल सेटलमेंट। का मतलब था 15,000 रुपया मिलने वाला था, सपोज 15,000 रुपया मिलने वाला था, ये हमको 14,500 रुपये दिया, और बाकी जो 500 रुपये है वो और नहीं देगा, तो हम उसको डिस्काउंट देते, ठीक है। तो हम कैसे रिकॉर्ड करते थे, पैसा मिला, कैश डेबिट 14,500, डिस्काउंट हम अलाउ कर दिए 500 का, और कृष्णा क्योंकि डेटर है कम हो गया 15,000। क्लियर है फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। अब इसी में एक बिट लिखा हुआ होगा, बिट नंबर 3, रिसीव 10,000 ऑन अकाउंट। क्या उसके बाद लिखे हो? लिखा हुआ है कहाँ पे? बिट नंबर था 20, तो और कोई बिट में लिख, नहीं नहीं कहीं आगे लिखे हैं, मैं बता दूंगा कौन सा नंबर है, बट स्टिल मैं यहाँ पे एक बार समझा देता हूँ। यहाँ पे एक बार देखना 2 मिनट, यहाँ देखो, बात मत करो। अगर यहाँ पे लिखा होता रिसीव 14,500 फ्रॉम कृष्णा ऑन अकाउंट, ठीक है, इसका मतलब क्या है देखना। इसका मतलब ये नहीं है कि बैंक अकाउंट में पैसा आया है, इसका मतलब ये है ना, एक बार 14,500 रुपया दिया है, बाकी 500 रुपये कृष्णा बाद में देगा, इसका मतलब ये है। और अगर लिखा है रिसीव 14,500 इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, का मतलब है 14,500 रुपये दिया है और 500 नहीं देगा, हम डिस्काउंट दे दिए हैं, ठीक है। यहाँ लिखा है रिसीव फ्रॉम कृष्णा 10,000 ऑन अकाउंट, का मतलब है 15,000 में से कृष्णा भी 10,000 रुपये दिया है, बाकी 5,000 बाद में दे, ठीक है। यहीं अगर लिखा होता रिसीव फ्रॉम कृष्णा 10,000 इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, इसका मतलब 5,000 रुपये और कृष्णा बाद में नहीं देगा, हम डिस्काउंट दे दिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऑन अकाउंट मतलब बैंक अकाउंट नहीं है, खाली इतना ही बताना है, ठीक है। बैंक नहीं है, कैश, जब तक बाय चेक नहीं बोलेगा हम बैंक नहीं लेंगे। वी विल राइट कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आया, कृष्णा 10,000 10,000, कैसे नहीं लिखा मान, अकाउंटिंग इक्वेशन निकालो तो याद है ना, पढ़ाया। ओपन अकाउंटिंग इक्वेशन टॉपिक फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, देखो तो वहां पे है क्या? तो याद है पढ़ाया हूँ, तो मतलब पढ़ाया हूँ 100।
बोला ना पढ़ाया, देखना अकाउंटिंग इक्वेशन में बता दिया, हाँ नहीं बताया हूँ देखना। 18 एक बार देखना, अकाउंटिंग इक्वेशन, जर्नल नहीं अकाउंटिंग इक्वेशन। टॉपिक 18 फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। पॉइंट नंबर सी, रिसीव फ्रॉम डेटर्स 18,000 ऑन अकाउंट ऑफ 20,000। मतलब डेटर से 20,000 मिलने का था, 18,000 रुपया मिला, मतलब 2,000 डिस्काउंट नहीं हुआ था, 18 मिला, तो हम सिर्फ 18 को रिकॉर्ड किए। यू कैन सी कैश प्लस 18,000, डेटर प्लस 18,000, डेटर माइनस 18,000, ठीक है। बाकी 2,000 बाद में देगा, राइट। यही लिखा होता। बिट नंबर बी पढ़ो एक बार, उसमें रिसीव फ्रॉम डेटर 19,000 इन सेटलमेंट ऑफ 20,000, का मतलब 19 मिला और 1,000 नहीं मिलेगा, वहां देखो डिस्काउंट दे दिए कैपिटल से माइनस कर, ठीक है। तो देख लेना उधर, पहले चैप्टर में बता दिया था, बस मेरे को याद है बताया हूँ। नेक्स्ट 24 क्लियर है। नेक्स्ट 28 तारीख, देखा 28, पेड टू श्याम बाय चेक, श्याम को हम पैसा दे दिए, पेड टू श्याम बाय चेक 28 तारीख 22,500, श्याम को पैसा दिए, तो श्याम हमारा लाइबिलिटी होगा, कम हुआ, और चेक से दिए ना, तो टू बैंक होगा, टू बैंक होगा, ठीक है, चेक से दिए। बाईस 500। नेक्स्ट 29 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना, यहाँ तक सब कुछ पहुंच गए तो 29 तारीख बताऊंगा फिर, नो एंट्री हो। देखना पॉइंट नंबर 29, मतलब डेट नंबर 29 देखना, प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर गुड्स विद पारुल एंड को 3,000। मैं पढ़ाया था कि अगर हम ऑर्डर देते हैं तो ऑर्डर देने का कुछ भी एंट्री नहीं, लेकिन ऑर्डर के बाद हम एडवांस भी दे रहे हैं तो एडवांस देने का एंट्री होगा, बट सिर्फ ऑर्डर देने का भी अकाउंटिंग है। दैट मीन्स अप्रैल 29 का एंट्री, मतलब कि एग्जाम में हम छोड़ देंगे इसको, छोड़ दिए मतलब मार्क्स कटेगा। अगर नो एंट्री हो रहा है हैव टू राइट, ठीक है। अगर तुम उसको नहीं लिखते हो इट मीन्स यू हैव स्किप्ड इट, छोड़ दियो, मार्क्स कटेगा, ठीक है। अगर नो एंट्री है लिखना पड़ेगा। नहीं नरेशन नहीं। नेक्स्ट क्लियर, 29 इंपॉर्टेंट था, नो एंट्री पढ़े हम लोग, ऑर्डर देने का कुछ भी एंट्री होता है, राइट। नेक्स्ट कैश सेल्स, कैश सेल मतलब कैश बेच दिए, कैश में सामान, तो कैश सेल्स, कैश अकाउंट डेबिटेड, टू सेल्स अकाउंट 8,000। नेक्स्ट पेड सैलरी टू रमन 3,000, सैलरी टू कैश, सैलरी एक्सपेंस है, किसी को भी दे नाम से क्या करना है, सैलरी इज एन एक्सपेंस, डेबिट टू कैश, 3,000 3,000, ठीक है। नेक्स्ट रिसीव ऑर्डर फ्रॉम देव ऑफ 1 लाख, ऑर्डर का तो कोई एंट्री होता नहीं है, अलॉन्ग विद एडवांस 10,000, 10,000 एडवांस जो मिला खाली उसका एंट्री, ठीक है। तो एडवांस मिला तो कैश या बैंक जो भी हम लिख सकते, कैश लिखेंगे जब तक कुछ है, तो कैश बढ़ा 10,000, और ये एडवांस किससे मिला है, देव से, ठीक है। तो एडवांस फ्रॉम देव, लाइबिलिटी हमारे लिए, एडवांस वापस भी करना पड़ सकता है, एडवांस फ्रॉम देव 10,000, फिर ये तो कैश
बात है। चलिए एडवांस अगेंस्ट सेल, एडवांस फ्रॉम, चलेगा कुछ, एडवांस नाम का अकाउंट ओपन होना है। नेक्स्ट लास्ट, रिसीव बैलेंस पेमेंट फ्रॉम कृष्णा। हमको खुद को देखना पड़ेगा कृष्णा से कितना मिलना बाकी रह गया है। देखो कृष्णा को 20 तारीख को 15,000 का सामान बेचे थे, तो 24 तारीख को कृष्णा 10,000 दिया था, मतलब और 5 बाकी है। लास्ट में कैश टू कृष्णा। $5,000 क्लियर है ये? ठीक है, टोटलिंग करने का जरूरत नहीं है, जैसे बुक में किया है ना डेबिट क्रेडिट साइड का टोटल, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट सेशन नंबर 6। नहीं अभी करेंगे, बहुत टाइम बाकी है। सेशन नंबर 6, सेशन 6, ठीक है। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 6, बात मत करो। बीना वॉच कंपनी दिल्ली परचेज्ड 25 पीसेस ऑफ टाइम स्टार ब्रांड्स वॉचेस फ्रॉम पायनियर वॉचेस। दो जने यहाँ पे, एक बीना वॉच कंपनी खरीदा है, दूसरा पायनियर वॉचेस कंपनी का नाम है जो बेचा है, एट ए लिस्ट प्राइस ऑफ 2000, एमआरपी 2000 था पर पीस, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट 2% ऑन पेमेंट विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। तो 10% का तो ट्रेड डिस्काउंट मिल गया, और बाकी 2% का और कैश डिस्काउंट भी मिलेगा अगर 15 दिन के अंदर दे दी। ठीक है, आज मैं सामान खरीदा किसी से, 10% ट्रेड डिस्काउंट तो उसी समय मिल गया, क्योंकि 25 पीस खरीदा हूँ तो बल्क है तो ट्रेड डिस्काउंट मिल गया। बाकी कैश डिस्काउंट 2% कब मिलेगा? जिस दिन मैं पेमेंट करूंगा, अगर 15 दिन के अंदर अंदर किया तो। 15 दिन के बाद पेमेंट किया, कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ठीक है, बिना वॉच कंपनी सेटल द पेमेंट इन 15 डेज टाइम, 15 दिन के अंदर पैसा दे दिए, मतलब डिस्काउंट मिल। ठीक है, पास जर्नल एंट्री बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज, तुमको दोनों का बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री करना है। ठीक है, तो एक में परचेज, एक में सेल, एक में पैसा देगा, दूसरे को पैसा, दोनों का बनाएंगे। ठीक है, तो दो, एक तरफ बिना वॉच कंपनी, एक तरफ पायनियर वॉच, अलग अलग कर दो, कॉपी में डिवाइड कर दो 2 पार्ट में। डेट दिया नहीं है तो डेट लिखने का जरूरत नहीं है। बिना वॉच कंपनी लिख दो ऐसे, इन द बुक्स ऑफ बिना वॉच, सर बिना वॉच कंपनी का ट्रांजेक्शन लिखेंगे। हाँ, एक ही में 2 पार्ट कर दो। या ऊपर नीचे करो, ज्यादा जगह का प्रॉब्लम हो रहा है तो पहले बिना वॉच कर लो 5 8 10 लाइन का, फिर उसको पायनियर वॉच कर लो, उसके फिर सही होना। पायनियर वॉच, ठीक है, स्टार्ट करें। तो बिना वॉच कंपनी, पहले तो ये देख लो खरीदा है कि बेचा है सामान। ठीक है, बिना वॉच कंपनी दिल्ली परचेज्ड, खरीदा है कितना वॉचेस, 25 वॉचेस, और प्राइस है 2000 माइनस 10% डिस्काउंट, 1800 रुपये का। 25 इंटू 18 कितना होगा देख लो, कितना होगा ये 45, तो 45,000 का वॉचेस खरीदे हैं। ठीक है, एक वॉच 1800 रुपये का है, 2000 का एमआरपी है, 10% डिस्काउंट है, तो 1800 रुपये का एक ठो, 1800 इंटू 25 वॉचेस। तो क्लियर है? तो पहला एंट्री, बिना वॉच कंपनी खरीदेगा सामान, क्या एंट्री करेगा? परचेज अकाउंट डेबिट 45,000, और ये पैसा हम किसको देंगे? पायनियर वॉचेस को। पायनियर वॉचेस हमारे लिए लाइबिलिटी है, बढ़ेगा।
वाला ये एक दो एंट्री है बोल के, ऐसे एग्जाम में हमेशा फॉर्मेट बना, मतलब वो डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स, हाँ लिखना है उसको, साइड बाय साइड अगर जगह नहीं होगा तो इसलिए। तो पहला परचेज का एंट्री समझ में आया सबको? बिना वॉच कंपनी सामान खरीदा तो एंट्री होगा परचेज टू पायनियर वॉचेस। पायनियर वॉचेस को हम पैसा देने का एंट्री कर देते हैं बाद में उधर। तो पायनियर वॉचेस को हम पैसा दे रहे हैं, 15 दिन के अंदर अंदर पैसा दिए, 2% डिस्काउंट मिला, तो कैश डिस्काउंट कितना होगा देखो, 40,000 रुपये दे रहे हैं, उसका 2% डिस्काउंट मिलेगा, 900 रुपये डिस्काउंट मिलेगा, है ना? 900 रुपये डिस्काउंट मिलेगा, 45,000 का 2%, 900, कितना रुपए देना पड़ेगा? 45,000 माइनस 900, 44,100 देना पड़ेगा, ठीक है? तो पायनियर वॉचेस को पैसा दे रहे हैं, तो पायनियर वॉचेस लाइबिलिटी है, कम हो जाएगा 45,000 टू पैसा दे रहे हैं, टू कैश 44,100, और डिस्काउंट मिल रहा है, अकाउंट अकाउंट 900। देखो समझ में आया कि नहीं? बिना वॉच कंपनी, पहले सामान खरीदा, परचेज टू पायनियर वॉचेस 45, और दूसरा 45,000 रुपये दिए, 44 से 100 देना पड़ा, और ये डिस्काउंट मिला। कैश एसेट है, कम हुआ, क्रेडिट, अकाउंट रिसीव रेवेन्यू है, बढ़ेगा, डेबिट। कर सकते हो पायनियर वॉचेस का, करो। ये पहला एंट्री क्या करेगा? सेल का, और सेकेंड एंट्री करेगा पैसा मिलने का, है ना? पैसा मिलने का एंट्री कर, ये पैसा देने का एंट्री कर रहा है, ये तो पैसा मिलेगा, तो पैसा मिल, करो। पायनियर वॉचेस क्या क्या एंट्री करेगा? पहला सेल्स का एंट्री, ना वॉच कंपनी हमारे लिए डेटर है, सामान खरीदा है, फ्यूचर देगा, फिट क्रेडिट एंट्री, बिना वॉच कंपनी अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स 45,000, 45, राइट। नेक्स्ट, पैसा मिलेगा, और जो पैसा मिलेगा उसमें हम 900 रुपये डिस्काउंट देंगे, ठीक है? पैसा मिलेगा, कैश अकाउंट डेबिट 44,100, अकाउंट देंगे, अकाउंट अलाउड 902, बिना वॉच कंपनी जो हमारा डेटर है कम हो जाएगा, $45। क्लियर? इलस्ट्रेशन नंबर, होमवर्क लिखना। अप टू इलस्ट्रेशन नंबर 19 आराम से हो जाए। तीन तो हम किए 1 घंटा में, तो अरे 2-3-4 घंटा करोगे हो जाएगा। अप टू इलस्ट्रेशन 19। चलो कुछ क्वेश्चन छोड़ देते हैं, एक्सेप्ट जो 3 तो हम किए, बाकी कर लेना, ठीक है? जो डाउट होगा वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन